अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह सवाल सिर्फ दिमाग का नहीं होता, यह दिल की बेचैनी से पैदा होता है। जब इंसान टूटता है, जब सहारे छिनते हैं, जब आवाज़ें खामोश हो जाती है, तब यही सवाल सबसे पहले उठता है, क्या वाकई अल्लाह है? और अगर है तो हमें उसका यकीन कैसे हो? कुरान इस सवाल से कभी नहीं डरता। कुरान इंसान को सोचने से नहीं रोकता, बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। अल्लाह खुद कुरान में इंसान से कहते हैं कि क्या तुमने कभी अपने आप पर गौर नहीं किया? क्या तुमने आसमान को देखा है? क्या तुमने रात और दिन के बदलने को महसूस किया? क्या तुमने अपने दिल की धड़कन सुनी? क्या तुमने उस वक्त को याद किया जब तुम कुछ भी नहीं थे और फिर तुम्हें वजूद दिया गया? अल्लाह के होने का पहला यकीन बाहर नहीं, हमारे अंदर से शुरू होता है। इंसान का दिल कुछ चाहता है, कुछ और मिलता है, फिर भी दिल उम्मीद करना नहीं छोड़ता। यह उम्मीद कहाँ से आती है? अगर सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक होता तो टूटने के बाद इंसान फिर खड़ा होने की हिम्मत कहाँ से लाता? कुरान कहता है कि इंसान को हमने सबसे बेहतर सांचे में पैदा किया। यह सिर्फ जिस्म की बात नहीं है, यह उस रूह की बात है जो हार मानने से इनकार कर देती है। जब इंसान अकेला होता है, बिल्कुल अकेला, जब कोई सुनने वाला नहीं होता, तब भी इंसान बोलता है, कभी बिना आवाज के, कभी आंसुओं के ज़बान में। और अजीब बात यह है कि दिल को तसल्ली मिल जाती है। अगर कोई सुन ही नहीं रहा होता तो दिल हल्का कैसे होता? कुरान साफ कहता है कि मैं तुम्हारी गर्दन की रग से भी ज्यादा करीब हूँ। यह करीबी कमरों की नहीं है, यह एहसास की है। हदीस में आता है कि अल्लाह अपने बंदों के गुमान के साथ होते हैं। इंसान जैसा सोचता है वैसे ही अल्लाह को पाता है। यह बात बहुत गहरी है। जो इंसान अल्लाह को सिर्फ मुसीबत में याद करता है, उसे अल्लाह सिर्फ मुसीबत में महसूस होता है, और जो हर हाल में अल्लाह को याद करता है, उसे हर हाल में सहारा मिल जाता है। जरा सोचिए, इस दुनिया का निजाम कितना संतुलित है। एक सेकंड की देरी से सूरज उगे तो जिंदगी तबाह हो जाए, एक पल के लिए हवा रुक जाए तो सांसें रुक जाए। यह सब अपने आप कैसे हो सकता है? कुरान बार बार कहता है कि इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। यह निशानियां चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलती, यह खामोशी से समझती है। अल्लाह के होने का यकीन उन वक्त में भी होता है जब इंसान कोई गुनाह करता है और उसका दिल खुद ही शर्मिंदा हो जाता है। अगर कोई देखने वाला नहीं है तो यह शर्म किसके सामने है? यह दिल की अदालत कैसे बन गई? कुरान कहता है कि हमने इंसान के दिल में पहचान रख दी है, सही और गलत की। हदीस में आता है कि नेकी वह है जिसे दिल को सुकून मिले, और बुराई वह है जिसे दिल बेचैन हो जाए। यह बेचैनी अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। अल्लाह हमें सजा देने से पहले जगा देता है, वह हमें छोड़ नहीं देता। हम खुद ही दूर हो जाते हैं। जब दुआ देर से कबूल होती है, तब इंसान कहता है कि अगर अल्लाह होता तो मेरी सुनता। लेकिन कुरान कहता है कि हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो। इंसान सिर्फ आज देखता है, अल्लाह कल भी देखता है। अल्लाह के होने का यकीन उस वक्त भी होता है जब कोई रास्ता नहीं बचता और अचानक दिल में एक ख्याल आता है, एक दरवाजा खुलता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। यह इत्तेफाक नहीं होता। हदीस में आता है कि जब बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ता है, अल्लाह उसकी तरफ कई कदम बढ़ाता है। यह मदद शोर नहीं मचाती, यह चुपचाप जिंदगी बदल देती है। जो लोग कहते हैं कि हमने अल्लाह को नहीं देखा, उनसे कुरान एक सवाल करता है, क्या तुमने अपनी अक्ल को देखा है?
کیا تم نے اپنے خوابوں کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے محبت کو دیکھا ہے؟ پھر بھی تم ان سب پر یقین رکھتے ہو۔ اللہ دکھائی نہیں دیتا، محسوس ہوتا ہے، اور جو محسوس ہو جائے اس کا انکار مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہونے کا یقین مجبوری نہیں، یہ ایک سفر ہے۔ یہ سفر سوال سے شروع ہوتا ہے، درد سے گزرتا ہے اور سکون پر آ کر ٹھہرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دل کو سکون صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ یہ سکون دولت سے نہیں آتا، یہ سکون غلطیوں سے نہیں آتا، یہ سکون اس بھروسے سے آتا ہے کہ کوئی ہے جو تمہیں تمہارے حال میں بھی سمجھتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ کے ہونے کا یقین اس وقت ہوتا ہے جب انسان گر کر بھی خود کو ختم نہیں کرتا، جب وہ کہتا ہے کہ سب کچھ چلا گیا لیکن میرا رب باقی ہے۔ یہی یقین انسان کو زندہ رکھتا ہے، یہی یقین آنسوؤں کو دعا میں بدل دیتا ہے، یہی یقین اندھیرے میں بھی روشنی دکھاتا ہے۔ یہ صرف شروعات ہے، یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ یقین اور گہرا ہوتا ہے اور دل کے قریب آتا ہے۔ آگے ہم ان لمحوں کی بات کرنے والے ہیں جہاں انسان ٹوٹ کر اللہ کو پاتا ہے، اور ان نشانیوں کو جو صرف صبر کرنے والے کو ہی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہونے کا یقین صرف دلوں سے نہیں آتا، یہ زندگی کے زخموں کو چھان کر آتا ہے۔ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے، انسان جب سب سے زیادہ ٹوٹتا ہے تب اس کا اہنکار سب سے پہلے مرتا ہے، اور جب اہنکار مرتا ہے تب دل پہلی بار سچ سننے لائق بنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کو ہماری تکلیف پسند ہے، بلکہ اس لیے کہ تکلیف انسان کو سچ کے قریب لے جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی کنٹرول چھنتا ہے، جیسے ہی انسان سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ نہیں کر سکتا، اسی لمحے یہ یقین کا جنم ہوتا ہے۔ قرآن انسان کو یہی سکھاتا ہے کہ طاقت کا گھمنڈ مت کرو، کیونکہ طاقت دینے والا بھی وہی ہے اور چھیننے والا بھی وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا کیا بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ تکلیف پر بھی روئے نہیں بلکہ شکر کرے۔ لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ منزل سے پہلے فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ابھی سمجھ آ جائے، ابھی دکھ جائے، ابھی سب ٹھیک ہو جائے، بلکہ اللہ صبر کے بعد یہ سین دکھاتا ہے، صبر کے بیچ کا نہیں۔ اللہ کے ہونے کا یقین ان سوالوں میں بھی چھپا ہے جو ہمارے اندر کبھی مرتے نہیں۔ انسان چاہے جتنا بھی بھٹک جائے، کسی نہ کسی موڑ پر وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے، وہ کسی نہ کسی کو پکارتا ہے۔ اگر اللہ نہیں ہوتا تو یہ پکار انسانی فطرت میں کیوں ڈالی جاتی؟ قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ فطرت اللہ کی پہچان کی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جب جہاز ڈوبتا ہے، زندگی ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے، تب ناصرف بھی کسی کو پکارتا ہے۔ اس وقت کوئی فلسفہ کام نہیں آتا، کوئی لاجک نہیں بچاتا، بس ایک آواز نکلتی ہے۔ یہی آواز گواہی دیتی ہے کہ اللہ کا یقین ہمارے اندر دبا ہوا ہے، مرا ہوا نہیں۔ اللہ کے ہونے کا یقین اس کے انصاف میں بھی ہے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ بنا سزا کے مر جاتے ہیں، بہت سے معصوم بنا گناہ کے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اگر یہی آخری زندگی ہوتی تو یہ دنیا سب سے ظالم جگہ ہوتی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا جب ہر ظلم کا حساب ہوگا۔ یہ یقین انسان کو پاگل ہونے سے بچا لیتا ہے، یہ بھروسہ کہ کوئی عدالت باقی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں۔ یہ ڈھیل انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نہیں دیکھ رہا، جبکہ اللہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور صبر بھی کر رہا ہوتا ہے، اور جب پکڑ ہوتی ہے تو اتہاس گواہ ہے کہ کوئی بچا نہیں۔
अल्लाह के होने का यकीन उसी रहमत में सबसे ज्यादा नजर आता है। इंसान गुनाह पर गुनाह करता है, फिर भी सांस चलती रहती है, दिल धड़कता रहता है, रास्ते खुले रहते हैं। अगर हर गुनाह पर फैसला हो जाए तो कोई जिंदा न बचे। कुरान कहता है कि अगर अल्लाह लोगों को उनके कर्मों पर तुरंत पकड़ ले तो धरती पर कोई भी जीव बाकी न रहेगा। हदीस में आता है कि अल्लाह की रहमत उसके गजब पर भारी है। यह बात सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए है। जब इंसान सब कुछ खोकर भी एक मौका पा जाता है, जब गिरकर भी उठने की ताकत मिल जाती है, तब समझ आता है कि कोई है जो हमें खत्म नहीं होने दे रहा है। अल्लाह के होने का यकीन उस बात में भी है, कुरान 1400 साल पहले उतरा, लेकिन आज भी इंसान नस पकड़ कर बात करता है। आज भी वही डर है, वही लालच, वही घमंड, वही मोहब्बत। यह बात किसी एक दौर की नहीं है, यह इंसानी फितरत की किताब है। अगर यह इंसान की बनाई होती तो कब की पुरानी हो चुकी होती। जब इंसान अकेले में कुरान की कोई आयत पढ़ता है और उसे लगता है कि यह हमारे लिए उतरी है, उसी लम्हे यकीन और मजबूत होता है। यह इत्तेफाक नहीं होता कि हर टूटे इंसान को वही आयत छू जाती जिसकी उसे जरूरत होती है। और सबसे जरूरी बात, अल्लाह के होने का यकीन तब मुकम्मल होता है जब इंसान शिकायत से दुआ तक का सफर तय कर लेता है, जब वह कहना बंद कर देता है कि मेरे साथ ही क्यों, और कहना शुरू कर देता है कि मुझे इससे क्या सिखाया जा रहा है। यह मोड़ इंसान को बदल देता है। अल्लाह हमें तकलीफ से नहीं पहचानता, वह हमें सब्र से पहचानता है। वह हमें गिराकर शर्मिंदा नहीं करता, वह उठाकर मजबूत बनाता है। और जो इंसान यह समझ लेता है, उसके लिए अल्लाह सिर्फ एक यकीन नहीं रहता, वह सहारा बन जाता है, दोस्त बन जाता है और सबसे बड़ी बात उम्मीद बन जाता है। यह एक वीडियो में हम नहीं जान पाएंगे क्योंकि अल्लाह का यकीन एक कहानी नहीं, एक पूरी जिंदगी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।